एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे वेबमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो SU-30 MKI के अपग्रेडेशन को लेकर आ रही है। 272 की संख्या में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ 10-12 एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, तो 260 की संख्या में लगभग इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इनमें से लगभग 85 एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेशन करना था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें कि नए रडार लगने थे, नया एवियोनिक्स लगना था, पावर भी इसकी एयरक्राफ्ट की बढ़ानी थी, जो कि हम रशिया के साथ मिलकर सम्मिलित तौर पे करने वाले थे। इसमें भारत के मेक इन इंडिया के तहत भी बहुत से ऐसे इक्विपमेंट थे जो कि भारत के ही होने वाले थे, तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था और 85 का अपग्रेडेशन करना था, जो कि अब नहीं हो रहा है। इसके लिए कई कारण बताए गए हैं। सबसे पहली बात कि भारत और रशिया का इसमें कॉपरेशन होना था। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और भारत की HAL के द्वारा कॉपरेशन करके इन प्रोडक्ट को डेवलप करना था, जिसमें से कुछ रशिया से आने थे और कुछ रशिया के द्वारा भारत की इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके करने थे, या भारत की इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई चीजों को इसमें लगाना था। सोर्स कोड हमें रशिया से ही चाहिए था। तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसलिए ये कॉपरेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके अलावा 12 एयरक्राफ्ट जो हम अत्याधुनिक वाले नए और लेटेस्ट SU-30 MKI जो हम रशिया से लेने वाले थे, उसका किट भारत आना था, वो भी अब नहीं आ रहा है और इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 20,000 करोड़ रुपए में लगभग 12 एयरक्राफ्टों के किट आने थे, इसको ठंडे बस्ते में इसलिए डाला गया है कि वही रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, प्रोडक्ट हमें कम प्राप्त हो पाएंगे। कुछ ऑफिशियल का यह भी कहना है कि जो स्पेयर पार्ट हैं SU-30 MKI की या रशियन प्रोडक्ट की, उनमें भी किल्लत आ रही है, पर भारत ने चीन के साथ स्टैंड ऑफ और उरी अटैक के बाद इतने स्पेयर पार्ट जरूर जुटा लिए थे कि अभी कुछ समय तक भारत को इसकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, पर आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम तो आएगी जब हमारे पास स्पेयर पार्ट खत्म होने लगेंगे, या रशिया से जो भी चीजें हमारे पास आती हैं, हम खरीदते हैं, कॉपरेशन, ये सारी चीजों में डिले देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं भारत की डिफेंस कंपनीज के एक डेलीगेशन की ब्राजील विजिट की। आने वाले समय में ब्राजील में हमारे डिफेंस कंपनीज, जिसमें कि 10-12 डिफेंस कंपनीज कहा जा रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव दौरा करेंगे। इसमें एम्बरर की जो फैक्ट्री है उसका भी विजिट किया जाएगा। आपको पता होगा कि एम्बरर वही कंपनी है जो कि अभी कर्ज में चल रही है और इसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। इसकी जो पुराने खरीदार थे उनसे डील टूट गई थी। भारत से इन्होंने कहा था कि हमारी कंपनी को खरीद लीजिए। हो सकता है भारत इसलिए भी, या भारत के डेलीगेशन इसलिए भी वहां जा रहे हो। इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशन देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर जो 10-12 कंपनियां जा रही हैं उसमें BEL, L&T, MKU, SSS डिफेंस इत्यादि कंपनियां हैं। इसमें MKU ही ऐसी कंपनी है जो कि अभी भारत की ब्राजील में व्यापार कर रही है, और ये एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही है। आपको पता है कि बैलिस्टिक शील्ड्स और हेलमेट्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि इंडियन आर्मी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील इत्यादि देशों में बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। कानपुर की ये कंपनी है। ब्राजील को अपनी आर्मी के लिए रॉकेट लॉन्चर, आर्मर पर्सनल कैरियर, बॉडी आर्मर और हेलमेट, टेलीस्कोपिक साइट, नाइट विजन इत्यादि चाहिए, जबकि उनकी नेवी को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, सबमरीन चाहिए, साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी चाहिए, मॉडर्न फ्रिगेट और ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल चाहिए। इसके अलावा एयरफोर्स को उनके अवाक्स चाहिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इन दोनों की आवश्यकता है, जिसके लिए भारतीय डेलीगेशन अब ब्राजील जाएगा, उनको अपने प्रोजेक्ट करेगा, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट को और ज्यादा बल प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा ब्राजील भी उन देशों में शामिल है जिनको कि हम ब्रह्मोस बेचने का प्रयास कर रहे हैं और उससे भी बात चल रही है। हो सकता है इसके लिए भी प्रोजेक्शन किया जाए। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एक सीनेटर हैं जो कि वहां की सीनेट डिफेंस कमेटी के चेयरमैन है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि चीन के वर्कर्स का जो कराची यूनिवर्सिटी में जो हमला हुआ था, जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एग्जोडस तो देखने को नहीं मिल रहा है, पर चीनियों का और चीनी सरकार का पाकिस्तान से बहुत ज्यादा भरोसा उठ गया है कि हम चीनियों को सिक्योरिटी दे पाएंगे। वो खुद अपनी पार्लियामेंट में इस चीज को मान रहे थे। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि बहुत से चीनी कराची एयरपोर्ट पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे फ्लाइट पर चढ़ने के लिए, और ये माना जा रहा था, ये रिपोर्टिंग की गई थी, पाकिस्तान की न्यूज एजेंसीज के द्वारा भी रिपोर्टिंग की गई थी कि बहुत ज्यादा संख्या में चीनी जो नागरिक हैं, चीनी जो वर्कर हैं, वो पाकिस्तान से जा रहे हैं सिक्योरिटी के कारण। तो इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये कहा कि एग्जोडस तो नहीं, पर चीन का बहुत ज्यादा हम पे से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो क्या सो रही हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। एक साल में चीनियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ 3 उनके वहां अटैक हो चुके हैं, जो कि चीनियों के लिए ही हुई हैं, चीनियों को मारने के लिए ही हुई हैं। तो इस चीज को पाकिस्तान भी मान रहा है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो चाइनीज लोग हैं वो भी
इसी का समर्थन करते हैं कि चीनियों का एग्जोडस नहीं हो रहा है, पाकिस्तान से वो भाग कर नहीं जा रहे हैं कहीं, और पाकिस्तान पर उनको पूरा विश्वास है कि वो अच्छे से सिक्योरिटी देंगे। पर हमें ये पता है कि आगे आने वाले समय में चीनियों को वहां से भागना ही पड़ेगा। जो बलोच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपने लैंड को एटलीस्ट चीनियों के अधिकार से तो मुक्त करा ही देंगे। चीनियों के अधिकार से मुक्त कराने से बात करें तो ग्वादर से रिलेटेड सीपीईसी में कुछ 12 प्रोजेक्ट होने थे, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट ही अभी तक कंप्लीट हो पाए हैं। 7 साल इसको स्टार्ट हुए हो गया है इस सीपीईसी को ग्वादर में, और केवल 3 प्रोजेक्ट्स पर ही काम कंप्लीट किया जा चुका है। केवल 25% ही 7 साल में काम कंप्लीट हो पाया है। इसमें ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्वादर पोर्ट एंड द फ्री जोन फेज 1 और पाकिस्तान चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, ये केवल 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो पाए हैं। 12 प्रोजेक्ट अभी भी बचे हुए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि बलोच लोग इसको पूरा होने देंगे। जैसा कि सभी लोग जान रहे थे कि पाकिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो अमेरिका के इशारों पर हुआ है, और अब अमेरिका फ्रेंडली गवर्नमेंट वहां पर आ चुकी है। आर्मी तो अमेरिका फ्रेंडली थी ही, पर इमरान खान नया जी थोड़ा सा भटक गया था, और रशिया का जो दौरा किया उसके बाद ही पूरे समीकरण चेंज होने लगे। अब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जद्दारी को फोन किया गया। उनसे कहा गया कि यूएन का फूड सिक्योरिटी एक मीटिंग होने वाला है, जिसमें कि उनको आमंत्रित किया गया। कुछ कहा जा रहा है कि 18 मई में ये समिट होगा, तो उसके लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक चैनल भी ओपन किया गया है बातचीत का। हम जानते हैं कि जब से अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकला है तब से वो पाकिस्तान में फिर से अपनी पैठ बनाने की सोच रहा है, ताकि अफगानिस्तान पे नजर रख सके, पर ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि इमरान खान न्याजी वहां पर था और उसकी रशिया से क्लोजनेस हम लोगों ने देखा था। अब जब इमरान खान जा चुका है और अगला चुनाव होने में 1-1.5 साल है, तो आसानी से फिर से अमेरिका पाकिस्तान में पैठ बनाता हुआ हमें दिख रहा है। भारत को यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, और जो भारत की नीति है रशिया और अमेरिका के बीच में अपनी फ्रेंडशिप रखने की, इसी पर हमें काम करना चाहिए, और इससे दोनों ही देशों को बैलेंस करने में भारत को सबसे ज्यादा आसानी होती है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।